हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, सहकुशल हैं। इसी तरह खुश रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ें, क्योंकि ये जो पल है ये दोबारा नहीं आएंगे। ये पल एक ही बार आते हैं, तो एंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें, साथ साथ चलें और क्या खुश रहें। ज़िंदगी के ये पल है, दोबारा नहीं आने वाले हैं, तो पर्दे को हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और क्या आगे बढ़ना चाहिए। तो आप खुश रहें और तैयारी करते रहें। तो आज एक मुद्दा उठ रहा है कि कल से 2-3 दिन से क्या है, ये एक मुद्दा चर्चा में आ रहा है कि भारत का नाम क्या इंडिया होगा या भारत होगा। भारत का नाम है, भारत के नाम पर क्या है मुद्दा उठा हुआ है कि इसे इंडिया कहा जाएगा या अपना जो भारत है उसे भारत कहा जाएगा। हमने भूगोल में चर्चा की थी कि भारत का जो नाम है सर्वप्रथम आर्य रखा गया था, फिर इसका नाम भारतवर्ष रखा गया था और राजा भरत के कारण इसका नाम भारत रखा गया था। और अगर हम बात करते हैं महाभारत है, इनमें भी क्या है भरत के पुत्र के समान इनके वंश होने के कारण इसका नाम क्या भारत रखा गया है। और अन्य प्राचीन ग्रंथों की अगर बात करते हैं, ऋग्वेद में भी भारत का क्या है, भारत के लिए नाम क्या है, भारत जो लिया गया है। लेकिन अभी आपको पता होगा कि 2023 की जो G20 देशों की जो मीटिंग है, G20 देशों का जो सम्मेलन है वो भारत आयोजित कर रहा है। भारत को मेज़बानी दी गई है कि 2023 में जो G20 है वो भारत में किया जाएगा। तो भारत के विभिन्न देशों में G20 की क्या लगातार जो क्या है मीटिंगें हैं वो चल रही है। भारत इसको क्या है बहुत ही अच्छी तरह से इसको क्या है निभा रहा है, अपनी विभिन्न प्रकार की सभ्यता और संस्कृति को एंजॉय करते हुए आगे की तरफ क्या है बढ़ रहा है। अभी हाल ही में 9 और 10 सितंबर को, कल और परसों और इससे आगे है 9 और 10 सितंबर को G20 की जो समिट है, सम्मेलन है वो नई दिल्ली में आयोजित होगा। सभी को आपको पता है कि G20 का 9 और 10 तारीख को जो नई दिल्ली में है वो G20 का आयोजन होने वाला है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो 18 देशों के राष्ट्रपति और पीएम हैं और इसके साथ क्या है विभिन्न देशों के जो प्रतिनिधि है जिन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया जाएगा। तो लगभग जो क्या है 9 देश है उनके क्या गेस्ट के रूप में बुलाया जाएगा। 9 देश है, इसमें 18 देश के पीएम और राष्ट्रपति है, प्लस EU है और अन्य जो 9 देशों के हैं वो गेस्ट के तौर पर इनको क्या है बुलाया गया है। ये भारत में आएंगे, इसलिए जो दिल्ली को हाई सिक्योरिटी पर रखा गया है। हाल ही में आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो न्यूज़पेपर में दिया गया है दिल्ली में हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। प्रत्येक जो बत्ती है उस पर जो जितने जवान होते हैं उनसे ज़्यादा पुलिसकर्मी हैं उन तैनात किए गए हैं, क्योंकि प्रत्येक चप्पे पर क्या है नज़र रखी जा रही है कि कोई किसी प्रकार की कोई अनहोनी या घटना न हो जाए। क्यों? एक तो क्या है विभिन्न जो देश है उनके मुख्य प्रतिनिधि आ रहे हैं। अमेरिका है, जो बाइडन है वो कह रहे हैं कि 7 तारीख को शाम को आ जाएंगे। इससे पहले 5 तारीख को है वो जो पश्चिम बंगाल के हैं और अन्य जो देश हैं उनके प्रतिनिधि आ चुके हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। 5 से लगातार ये 10 तक भारत में रहेंगे। तो यहाँ जो आ रहे हैं इनका क्या है G20 में हिस्सा लेंगे। और भारत का क्या है एक शानदार वाक्य है कि वासुदेव कुटुंबकम है। क्या है? वासुदेव कुटुंबकम है, जो 2023 का G20 का भारत की तरफ से क्या है लोगो दिखा गया है। भारत की तरफ से क्या है लोगो रखा गया है। और इसका ध्येय वाक्य की अगर बात करते हैं कि G20 का भारत की तरफ से ध्येय वाक्य क्या रखा गया है, तो इसका जो वाक्य है वन अर्थ है, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। वन अर्थ, वन फैमिली और क्या है वन फ्यूचर है। यानी भारत के विश्व है वो सभी क्या है एक ही देश है, एक ही उनका भविष्य है। यानी सभी देशों का क्या है एक ही फ्यूचर है, उनका एक ही भविष्य है। ये वासुदेव कुटुंबकम कहा गया है कि भारत के विश्व के जो सभी देश है उनमें जो नागरिक है सभी क्या है भाई भाई है। वन नेशन है, वन नेशन है, वन अर्थ है, वन नेशन, वन अर्थ है, वन अर्थ है, वन नेशन या वन फैमिली कह लीजिए और क्या है वन फ्यूचर है। इसका एक्यूरेट की अगर बात करते हैं तो एक्यूरेट G20 का जो स्लोगन दिया गया है वो वन अर्थ है, वन फैमिली और वन फ्यूचर रखा गया है। तो मुद्दा क्या उठा है? हाल ही में मुद्दा उठा है कि भारत को इंडिया कहा जाएगा या भारत कहा जाएगा। ये कब से हुआ है? ये अभी कल जो थे राष्ट्रपति अपने द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा जो विभिन्न देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष भारत में प्रतिनिधियों के लिए आएंगे, जो हिस्सा लेंगे G20 में, उनको एक जो G20 के बाद में क्या खाने के लिए उनको इनवाइट किया गया है। सभी को क्या है एक दिन का क्या विशेष रूप से उनको क्या खाना दिया जाएगा। बाकी तो ये होटलों में रुकेंगे, लेकिन भारत की तरफ से एक विशेष दिन का इन्हें खाना जो दिया जाएगा, इस खाने में सभी को इन्वाइट किया गया है। तो उसमें सभी को इन्विटेशन के लिए किया गया है कि सभी जो देश है उनके जो प्रतिनिधि है इन्विटेशन के लिए क्या है इन्विटेशन बाय भारत है। तो भारत के द्वारा आपको क्या है इन्विटेशन दिया जा रहा है। पहले इंडिया लिखा जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कहा जा रहा है? क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ
भारत है। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपको इनविटेशन दिया जा रहा है, लेकिन अगर अब की बार की बात करें हैं 2023 का G20 का जो सम्मेलन है नई दिल्ली में है, इसमें इनविटेशन बाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी भारत के जो राष्ट्रपति के द्वारा आपको क्या है विशेष रूप से क्या है आमंत्रित किया जाता है, अपना जो खाना है इसके ऊपर आमंत्रित किया जाता है। और आपने सुना होगा कि आसियान जो है आसियान समिट में है, जकार्ता में हो रही है। जकार्ता में आसियान की जो समिट थी, आसियान की जो वार्तालाप चल रही थी, उसमें भारत गया था। भारत प्रतिनिधि के तौर पे नरेंद्र मोदी जी गए हैं और एस जयशंकर है अपने जो है, अगर बात करते हैं एस जयशंकर है वो भी गए हैं। दोनों के द्वारा वहाँ प्रतिनिधित्व किया गया और एक दो सदस्य इनके साथ और गए हैं। आज ही अगर बात करते हैं कि 7 सितंबर को जकार्ता में हुए जो आसियान का सम्मेलन था उसमें ये प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं। वहाँ जब प्रत्येक बार इनको भारत के प्रतिनिधित्व के इन्विटेशन दिया जाता है तो वहाँ क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पीएम ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। लेकिन अब की बार डियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत है, यानी वहाँ पर भी क्या नाम चेंज कर दिया है, इंडिया की जगह भारत लिखा जा रहा है कि डियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डियर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत है। लेकिन पहले की बात करते हैं तो पहले यहाँ पर इंडिया लिखा जाता था। तो इससे सभी लोगों में यह भ्रम पैदा हो रहा है, सभी लोगों में यह अतोतास है कि क्या प्राइम मिनिस्टर है, भारत की जो संसद है, भारत का जो नाम है इंडिया से भारत करने वाली है, इंडिया का जो नाम है चेंज करने वाली है। लेकिन इसके बाद की अगर इसकी बात करते हैं कि इंडिया का नाम क्या भारत होगा क्या नहीं होगा, तो इसके लिए क्या है अभी देखते हैं। वैसे तो संसद के 3 स्तर होते हैं, संसद के सभी स्तर होते हैं, आपको पता है। बजट स्तर है, ग्रीष्मकालीन स्तर है, शीतकालीन स्तर है। संसद के 3 है, संसद पढ़ेंगे वहाँ चर्चा करेंगे कि संसद के 3 सदन होते हैं, 3 सदन मुख्य होते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में संसद राष्ट्रपति के द्वारा क्या है एक विशेष सदन बुलाया जा सकता है, विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है संसद का, जिसमें सभी प्रतिनिधियों को आना जरूरी होता है। तो अभी चर्चा हो रही है कि 18 सितंबर जो आ रही, अभी जो 18 सितंबर है, 18 सितंबर को क्या है एक विशेष स्तर बुलाया जाएगा जो 18 से 22 सितंबर तक होगा। कितने 5 दिन का एक विशेष स्तर बुलाया जा रहा है, जिसे विशेष स्तर कहा जाता है, संसद का विशेष स्तर कहा जाता है। वो 18 से 22 सितंबर को बुलाया जाएगा। तो इसमें सभी देशों, सभी जो भारतीय है नागरिक है, सभी जो पार्टियां हैं उनके मन में वहम है कि जब ये विशेष स्तर बुलाया जा रहा है, लेकिन तो इसमें क्या है कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ जो भारत की सरकार है वो कुछ इसमें परिवर्तन करने वाली है, कुछ इसमें क्या है अलग से कुछ करेगी एक्स्ट्रा, इसलिए विशेष स्तर बुलाया जा रहा है। और इससे पहले अब ये जो क्या है इन्विटेशन दे रहे हैं उसमें भारत नाम दिया रहा है, तो सभी के मन में ये भ्रम है कि इंडिया का नाम क्या है भारत किया जाएगा। तो इसमें क्या है तीन बातों मुद्दों पर चर्चा चल रहा है, 3 बातें हैं उनके ऊपर क्या बहस हो रही है कि क्या 18 सितंबर को जो बहस है ये किसकी बुलाई जा रही है, किस लिए बुलाई जा रही है। अगर हम बात करते हैं 18 सितंबर सन 1949 को, 18 सितंबर सन 1949 को प्राचीन समय की अगर हम बात करते हैं, 18 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में यह निर्णय लेने के लिए बैठक की गई थी कि भारत कहा जाएगा या इसे इंडिया कहा जाएगा, कि भारत का नाम क्या भारत होगा या इंडिया होगा। लेकिन इस पर बहस हुई थी, लेकिन इसके निर्णायक रूप से नहीं पहुंचे थे। इसमें हरिविष्णु कामत नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि इंडिया भारत का इंग्लिश में नाम क्या है इंडिया है, भारत इज नेम इन इंग्लिश ट्रांसलेट इज इंडिया। उन्होंने कहा था कि भारतीय वैसे तो भारत का नाम, लेकिन इंग्लिश में से इंडिया कहा जाएगा। दूसरे कौन से थे अगर बात करते हैं, एक कौन से थे कमलानाथ, ठीक है, पाठक त्रिपाठी थे। उनके द्वारा क्या कहा गया कि भारत है, भारत में क्या है विभिन्न प्रकार की सभ्यता और संस्कृति है, तो भारत में ही हमारी आत्मा और संस्कृति निवास करती है। भारत जो नाम है उसमें हमारी क्या है संस्कृति और आत्मा क्या है निवास करती है। वैसे ही किसी भी चीज़ की एक आत्मा होती है, उसी के अंदर उसकी आत्मा रहती है, चाहे वो कहीं भी रहे। इसी प्रकार भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो इसकी आत्मा इसमें निवास करती है। वो कौन सा था, भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं तो भारत में क्या है निवास करती है। तो ये, लेकिन इस पर निर्णायक मुद्दा नहीं उठा था। अगर मोहम्मद अली जिन्ना की बात करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी, उन्होंने भी कहा था कि भारत का नाम आप इंडिया ना देकर क्या है भारत का नाम आप भारत या हिंदुस्तान रखा जाए। लेकिन उस समय क्या किसी ने नहीं मानी और ये क्या है नाम इन्होंने नहीं दिया था। लेकिन अब ये मुद्दा चर्चा पर है, वापस वही 18 सितंबर का दिन लिया गया है, इनके द्वारा विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। इस विशेष अधिवेशन में इसमें क्या है बात करें कि 3 जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी। इनकी अगर बात करते हैं तो 3 मुद्दों पर मुख्य चर्चा की जाएगी। वो 3 मुद्दे कौन कौन से हैं, अगर उन 3 मुद्दों की बात करते हैं तो एक तो क्या है इसमें कह रहे हैं कि भारत का जो नाम है इंडिया से क्या किया जाएगा भारत किया जाएगा। एक दूसरी कौन से समान नागरिक संहिता है, 1944 में हमने चर्चा की थी कि 1944 में कौन से आते हैं नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें क्या है समान नागरिक संहिता, यानी सभी को एक प्रकार से समान जो नागरिक संहिता है समान अधिकार प्राप्त होंगे, इसके बारे में चर्चा की है। तीसरा
अगर हम बात करें हैं तो हाल ही में एक जो पूर्व अपने राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद है, रामनाथ कोविंद के द्वारा क्या है एक कमेटी बनाई गई है, इनके निर्देशन में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें क्या है रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसमें यह निर्णय लेने के लिए कमेटी बनाई गई है कि भारत के जो लोकसभा है, भारत के और लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव है क्या वो एक साथ संपन्न होंगे, कि भारत के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्या है एक साथ संभव है, एक साथ करवाने के लिए इस पर चर्चा चल रही है। तो 3 मुद्दों को लेकर 18 सितंबर को यह चर्चा हो रही है कि इन 3 मुद्दों को लेकर क्या विशेष स्तर बुलाया जा रहा है। इसमें एक तो क्या है इंडिया का जो नाम है भारत करेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम बात करते हैं समान नागरिक संहिता 1944 नीति निर्देश तत्व में हमने पढ़ा था कि सभी को समान नागरिक संहिता मिलेगी। और तीसरा मुद्दा क्या है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन है, एक राष्ट्र एक ही बार चुनाव होने चाहिए। जैसे क्या है अभी लोकसभा होंगे तो आने वाले टाइम में विधानसभा में अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइम होते हैं विधानसभा के चुनाव है, लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तो उनका एक ही मुद्दा है कि एक राष्ट्र होगा तो एक ही बार चुनाव कराएंगे। तो लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव है उनको संयुक्त रूप से एक साथ करवाने की है इच्छा जाहिर कर रखी है। इनके द्वारा क्या है एक ही बार में क्या है हम चुनाव संपन्न करवाएंगे। इससे पहले यह मुद्दा उठा था तो क्या कि भारत का इंडिया का नाम क्या भारत रखा जाएगा। हमें पता है अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में हमने कहा था कि भारत सभी राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद हमने 1 पढ़ के आए थे कि भारत क्या है सभी राज्यों का संघ होगा। वहाँ लिखा गया है इंडिया इज द डेट भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया इज द डेट भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी इंडिया जो है भारत क्या है इंडिया का एक स्टेट, सभी भारत सभी राज्यों का क्या है एक संघ है, वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी थे 2014 में चुनकर आए थे, 2015 में ही थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीएम जी से द्वारा पूछा गया था कि क्या हम इंडिया का नाम भारत कर सकते हैं, तो मोदी जी ने उस टाइम कहा था कि भारत और इंडिया दोनों के एक ही नाम है, कोई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही नाम सही है। फिर 2016 में एक मुद्दा उठा था कि हम क्या भारत कहें या इंडिया के, सुप्रीम कोर्ट में किसने रिट लगाई थी क्या कि हम भारत को भारत कहें या इंडिया कहें। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपकी इच्छा है, अगर आप भारत कहना चाहिए तो भारत कहें, अगर आप इंडिया कहना चाहिए तो कहें इंडिया कहें, आप पर कोई विशेष प्रकार का किसी प्रकार का दबाव नहीं है। 2020 में फिर मुद्दा उठा था कि भारत को हम भारत कहें या इंडिया कहें, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 1 रिप्रेजेंटेड करता है कि इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 1 रिप्रेजेंट इंडिया इज द डेट भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी भारत है वो सभी राज्यों का संघ है। ये इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इसको चाहे आप भारत कहें चाहे इंडिया कहें। लेकिन फिर ये मुद्दा अभी उठ रहा है, मोदी जी थे तब से, लेकिन अब मोदी जी के द्वारा क्या इसमें परिवर्तन करने के लिए जो विशेष अधिवेशन है उसका बुलाने की क्या है कगार पर है कि हम चेंज करेंगे। क्यों? 2 चीज़ों में देखा गया, एक तो भारत की G20 सम्मेलन है उसमें वहाँ पर क्या इंडिया ना देकर भारत नाम दिया, एक आसियान की जो वार्ता की गई है वहाँ पर मोदी जी के द्वारा क्या है जब इन्विटेशन दिया गया है आसियान के द्वारा पीएम को, तो वहाँ पर क्या है इंडिया ना लेकर क्या भारत लिखा गया है, डियर पीएम प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत है, वहाँ पर भारत को इन्विटेशन किया गया है। तो इसलिए चर्चा में आ रहा है। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का नाम परिवर्तन कर भारत किया जा रहा है, क्योंकि मेन संविधान की अगर हम बात करते हैं वहाँ तो भारत लिखा हुआ है, भारत क्या सभी राज्यों का संघ होगा। इसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट है, इंग्लिश में इसको इंडिया कहा जाएगा, तो भारतीय है अपना। वैसे देखें तो भारतीय भारत सभी राज्यों का संघ है, यूनिटरी है, स्टेट है, इसमें पावर है। लेकिन अब इससे क्या हो गया, तो हाल ही में आपने देखा होगा कि विपक्षी जो पार्टियां हैं बीजेपी को हराने के लिए क्या गठबंधन बना रही है, एक तंत्र हो रही है, सभी जो मिलकर के है एक तंत्र बना रही है कि हम किसी न किसी प्रकार से बीजेपी को केंद्र से हटाएं, बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। तो इसके लिए क्या सभी ने एक गठबंधन बनाया है जिसे अलायंस कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है अलायंस के नाम से जानते हैं। और इन्होंने इस संगठन का नाम क्या रखा है, इंडिया है। इन्होंने इस संगठन का जो नाम है वो क्या रखा है, इंडिया है। इसलिए जो ये विपक्षी पार्टियां हैं इनके नाम को लेकर क्या है, विपक्षी पार्टियां कह रही है कि आप क्या है हमारे जो गठबंधन है इससे डर गए हैं, इसलिए आप जो भारत का इंडिया का जो नाम है वो भारत कर रहे हैं, यानी इसमें क्या है परिवर्तन कर रहे हैं। तो देखते हैं 18 सितंबर को क्या होता है, 18 से 22 सितंबर तक चर्चा चलेगी। मुख्यतः अगर बात करते हैं तो किसी भी स्टेट का, किसी भी जो राष्ट्र होता है उसके नाम में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, तो इसमें लोकसभा राज्यसभा के 2/2 बहुमत से पारित करेंगे, एक सदन में जाएगा, सदन में एक विधेयक लाया जाएगा। ये 1 दिन का विधेयक होता है क्योंकि इन्हीं के पास क्या है, बीजेपी के पास बहुमत है। अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में बहुमत है और राज्यसभा में बहुमत है। इनके जो गठबंधन की पार्टियां उनके साथ गठबंधन कर करके सत्ता में आ रही है। अगर ऐसा हुआ कि उन्होंने नाम परिवर्तन किया तो 18 सितंबर को ये विधेयक लाएंगे।
जो लोकसभा में रखाया जाएगा 18 सितंबर को क्या विधेयक को लोकसभा से पारित करवा लेंगे। फिर यह राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में इनका बहुमत है तो वहीं से एक दिन में पारित करवा लेंगे। फिर तीसरे दिन यह राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देते हैं और तीसरे दिन जो भारत का है नाम परिवर्तन हो जाएगा अगर ऐसा चाहते हैं तो। 3 दिन में होगा। 5 दिन का विशेष सत्र रखा जा रहा है। विशेष सत्र जो है संसद का विशेष सत्र जो है वो कितने दिन का, 5 दिन का रखा जा रहा है, 18 से लेकर 22 सितंबर तक। अगर इन्होंने परिवर्तन करना हुआ तो मात्र 3 दिन लगेंगे। चौथे दिन भारत का, इंडिया को जहाँ नाम है, जहाँ इंडिया था वहाँ इसका नाम क्या कर दिया जाएगा, भारत कर दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। इससे पहले की अगर हम बात करते हैं कि कोई भी कहे, इससे पहले की अगर बात करते हैं तो क्या ऐसे परिवर्तन हुए थे। पहले इसमें संशोधन करने की कोशिश की गई थी लेकिन इसमें क्या है मोदी जी के द्वारा और जो विभिन्न संगठन उनके द्वारा मना कर दिया कि कोई बात नहीं। लेकिन अब विपक्ष के द्वारा गठबंधन किया गया है, शायद इस मुद्दे से भारत का जो नाम, इंडिया का जो नाम है वो भारत किया जा रहा है। और एक हम बात करते हैं नागरिकता में, मैंने को बताया था कि यही क्या है चर्चा का मुद्दे है कि नागरिकता में नाम बताया था। इसलिए जो अगर बात करते हैं हमारे अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार के द्वारा क्या बहुत ही शानदार फिल्में दी जाती है। अगर हम बात करते हैं तो अक्षय कुमार क्या है साल में लगभग 2 या 3 फिल्में दे देते हैं, मशहूर एक्टर है, इनके द्वारा 2 या 3 फिल्में दी जा रही है। तो इन्हीं के द्वारा कल रिलीज होना है। कल क्या है हमारी 8 सितंबर है। 8 सितंबर को इनका क्या है ट्रीजर, जो फिल्म का ट्रीजर होता है यानी मेन जो मुख्य मुख्य बातें होती है वो रिलीज होने वाली है। कब, 8 सितंबर को यह रिलीज होगी। 8 को शाम को या 9 को सुबह यह रिलीज होगी। उसका नाम क्या था, रनिंगेज द ग्रेट इंडियन है। इस मूवी का नाम क्या है, रनिंगेज द ग्रेट इंडियन है। ठीक है, ये अभी होनी थी, रिलीज होनी थी 8 सितंबर को, कल शाम को या परसों सुबह की जाएगी। रनिंगेज द ग्रेट इंडियन है। यह मुद्दा उठ रहा है अभी भारत में, यह मुद्दा उठ रहा है कि इंडिया नागरिक है भारत किया जाएगा। तो इन्होंने अपनी जो मूवी है उसका नाम चेंज कर दिया है। उन्होंने क्या रखा है, रनिंगेज द ग्रेट भारत है। रनिंगेज द ग्रेट भारत है। इंडिया की जगह इन्होंने भी क्या है नाम भारत कर दिया। तो सभी कुछ है कि इंडिया का नाम भारत किया जाएगा। तो हम भारत के निवासी है और भारत से हमें क्या है गर्व होता है। इंडिया तो एक इंग्लिश नाम है, इंग्लिश क्या है ट्रांसलेट है। तो आगे देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। अक्षय कुमार की अगर हम बात करते हैं तो अक्षय कुमार के ज़िंदगी का एक बहुत ही दुखी दौर आया था, बहुत दुखी पड़ाव आया था। एक्टिंग करते हैं मुख्यतः फिल्में देते थे। तो एक दौर में तो ये क्या बहुत ही पॉपुलर हुए थे। लेकिन बीच का एक दौर आया था, सन 2011 की बात कर रहे हैं। ये मूवी बना रहे थे, लगातार इनकी मूवियाँ फ्लॉप हो जा रही थी, लगातार जो क्या है इनकी मूवी फ्लॉप होती जा रही थी। तो किसी इनके दोस्त ने कहा कि आप क्या यहाँ से, आप क्या कनाडा का आई, वहाँ अपने मूवी के बारे में प्रचार करें और अपना क्या धंधा स्टार्ट करें, क्योंकि मूवी में आपका क्या है काम नहीं चल रहा है। तो किसी अपने जानकार के कहने पर इन्होंने क्या कनाडा चले गए थे और वहाँ इनके द्वारा क्या इन्हें वहाँ का वीज़ा और वहाँ की नागरिकता मिल गई थी। तो ये कनाडा के निवासी माने जाते थे। फिर भारत में निवास तो कहाँ करते थे, भारत में करते थे, लेकिन नागरिकता इनके पास कहाँ थी, उनके पास नागरिकता कनाडा वहाँ की थी। ठीक है, तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो भारत में इन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। जब जब वोटिंग आती, वोटिंग का समय आता है प्रति 5 साल के बाद, लोकसभा के विधानसभा के क्षेत्र जहाँ पर रहते थे तो इनके क्षेत्र में जब भी वोटिंग की जाती थी तो लोग इनको क्या चिढ़ाते थे, इनके ऊपर क्या आलोचना करते कि आप भारत के, तो भारत में तो रह रहे हैं लेकिन आपने नागरिकता कहाँ की है, कनाडा की ले रही है। तो इनको क्या धीरे दिन का समय परिवर्तन हुआ, इनकी मूवी फिर से क्या हिट होने लगी। तो 2019 में इनके द्वारा भारत का जो वीज़ा है अप्लाई किया गया था। इन्होंने क्या भारत के वीज़े के लिए अप्लाई किया था और इन्हें 2019 में 2023 है, अभी 15 अगस्त, अभी जो पीछे गई है 2-3 दिन पहले, 15 अगस्त अभी क्या है 15-20 दिन पहले गई है, 15 अगस्त 2023 को इन्हें भारत की फिर से नागरिकता प्रदान की गई। ये फिर से क्या भारत के नागरिक हैं, क्योंकि भारत में आपको पता है एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत से क्या है केवल एक व्यक्ति को एक ही नागरिकता मिल सकती है, तो इन्हें क्या एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। तो इन्हें 15 अगस्त सन 2023 को फिर से भारत की जो क्या है नागरिकता प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये मुद्दा है कि क्या इंडिया को भारत कहा जाएगा या भारत को इंडिया कहा जाएगा। वैसे अगर बात करते हैं तो सारे सहमत है कि भारत दैट इज इंडिया, भारत दैट इज कॉल्ड इंडिया। भारत हिंदी में ट्रांसलेट है, इसका इंग्लिश में मूल संविधान लिखा गया था, पहले हिंदी में था, फिर इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। 395 जो अनुच्छेद थे इसमें सर्वप्रथम भारत ही लिखा गया था, बाद में ट्रांसलेट करके इसको नाम क्या इंडिया दिया गया था। तो देखते हैं भारत का नाम भारत करेंगे या इंडिया, ये इसी प्रकार दोनों प्रकार चलेगा। लेकिन इसे पता चल रहा है कि जब मोदी जी को अभी 2 ही सम्मेलन है, G20 और ये आसियान है, इन दोनों सम्मेलनों में अगर इंडिया के नाम पर भारत रखा जा रहा है तो इसमें क्या कुछ न कुछ परिवर्तन होने वाला है। लेकिन विदेश अगर हम बात करते हैं, लेकिन सूचना प्रसारण जो मंत्री है अनुराग ठाकुर है, सूचना प्रसारण मंत्री है, उनके द्वारा ट्वीट कर बताया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, भारत का नाम जो है वो पहले की तरह है वैसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन वो तो देखते हैं, विशेष स्तर बुलाए जा रहे हैं, विशेष स्तर
संसद का जब भी कभी विशेष सत्र बुलाया जाता है तो इसमें मुख्य मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है। उनमें मुख्य मुद्दे कुछ भी हो सकते हैं, वर्तमान में तो ऐसा कोई मुद्दा है नहीं ये, लेकिन ये इंडिया की जगह भारत अभी 2-3 दिन में चर्चा में आया है, तो यहाँ कुछ हो सकता है कि ये मुद्दा हो तो इसके ऊपर बहस हो, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और क्या है इंडिया का जो नाम है वो मेन भारत लिखा जाएगा। फिर इसके स्थान पर क्या है आरबी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जगह रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखा जाएगा। और अन्य जो संस्थान उनके नाम में क्या परिवर्तन होता है, क्या वो संविधान में परिवर्तन होता है, तो संविधान में मुख्यतः कोई परिवर्तन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जो पहला जो अनुच्छेद है मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट अनुच्छेद है उसमें परिवर्तन होगा। उसमें संसद संविधान संशोधन के द्वारा राज्यसभा लोकसभा में विधेयक लाएगी, बहुमत के अनुसार इसे पारित करेगी, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा और फिर जो पहला अनुच्छेद है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है। तो इसमें मुख्य चर्चा का विषय यही था। पीसीएस का मेन पॉइंट पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज में आया तो बता दिया, ठीक है। किसी के काम का हो तो देख लेना, बाकी ज़्यादातर काम का नहीं है, जो अनाउन है उनके किसी काम का नहीं है। तो किसी को अच्छा लगे तो देख लेना, लगे तो कोई बात नहीं। और आज एक विशेष घटना हुई, 7 सितंबर को जापान के द्वारा अपना मून जो मिशन है वो लॉन्च कर दिया गया है। जापान ने पहले भी कोशिश की थी लेकिन पहले विफल हो गया था, तो वर्तमान में जापान के द्वारा आज जो अपना दूसरा जो क्या है मून मिशन लॉन्च किया है, देखते हैं ये कितना सफल होता है, कहाँ तक पहुंचता है। तो आज इसमें इतना ही है, इसके बाद हम अपना जो मेन है पॉइंट है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें, इसी तरह आप खुश रहें। आपको इस प्रकार खुश देकर आगे बढ़कर घर वाले और जो कि अन्य जो आपके हैं प्रतिनिधि है वो बहुत खुश होते हैं। तो आगे बढ़ते रहें और अपने कार्य करते रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।